फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि हुकूमत 20 जगहों पर फार्मा लगा रही, अब वो इन 20 जगहों पर जमीन का हुसूल मनसूख कर रही। रेवंत रेड्डी ने खुद कहा कि जमीन का हुसूल कहीं भी होना चाहिए, चाहे ऐसी जमीन हो जहां 2 फसलें उगाई जाती हों। उन्होंने कहा कि यहां तक कि 80% किसानों की रजामंदी न होने के बावजूद DPR न होने पर भी जमीन नहीं ली जानी चाहिए। तमाम फरीकीन और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लगारों के पास भेजें और देखें कि क्या वहां सब कुछ है। 80% రైతుల సమ్మతి ఉంటేనే తీసుకోవాలి రెండో మాట ఆయన చెప్పింది. మూడో మాట ఆయన చెప్పింది DPR లేందే భూసేకరణ చేయొద్దు. నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి, ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక్కటన్నా ఉందా ఇవాళ లగచర్లలో? DPR ఉందా? అసలు నీ ప్రభుత్వానికి స్పష్టత ఉందా? అక్కడ అదాని కంపెనీ వస్తుందా? నీ అల్లున్ కంపెనీ వస్తుందా? ఎవరి కంపెనో నీకే తెలియపాయి. రెండోది 80% మంది రైతులు ఒప్పుకున్నారా? ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మీడియాతో పంపిస్తావో కమిటీ? 80% మంది రైతులు ఒప్పుకుంటేనే భూసేకరణ చేయాలని నువ్వే కదా ప్రవచించినావు. ఇది అయిందా? ఇవాళ 80% మంది ఒప్పుకుంటున్నారా? మూడోది నేను అడిగేది, 2 పంటలు పండే భూమిని తీసుకోవద్దన్నావు. మొన్న सिद्दीपेट के रुकन असम्बली और साबिक वजीर हरीश राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव सुबह के वक्त रुकन असम्बली P. कौशिक रेड्डी से मुलाकात के लिए बंजारा हिल्स हैदराबाद में उनके मकान पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव की गिरफ्तारी पर BRS के कायदीन ने शदीद एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने हरीश राव को हिरासत में लेकर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मामले पर मजीद तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी के पसे मंजर में सियासी तनाज़े का शुबा जाहिर किया जा रहा। BRS कारकुनान ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए उसे सियासी इंतकाम करार दिया। बादजा पुलिस ने साबिक वजीर जगदीश रेड्डी और राकेश रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया। పోలీ జులుం నశించాలి, పోలీ జులుం నశించాలి, పోలీ జులుం నశించాలి. నేను ఏం చేశాను బాబు డ్రైవర్? అవును సార్, మా సార్ వచ్చి కూర్చుంటాడు, వాడు బడే కూర్చుంటాడు సార్. మా సారు మన ఆయన సపోర్ట్ చేద్దాం. హలో హలో బాబు बीजेपी के रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर करने की मुखालिफत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक MLA ने गोशा महल में उस्मानिया अस्पताल की तामीर की मुखालिफत की। उन्होंने उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत गोशा महल के बजाय पिटला बुरुज में तामीर करने का मुतालबा किया। पुरानी आदत के मुताबिक राजा सिंह ने उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर के मामले में भी मजलिस को गैर जरूरी घसीटा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मजलिस के खौफ से हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर गोशा महल में करा रही। उन्होंने अपने मुतालबे को दुरुस्त साबित करने के लिए अवामी मुश्किलात का बहाना बनाया। उनके मुताबिक गोशा महल स्टेडियम में उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर से इतराफ की आबादी को मुश्किलात पेश आएंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने गोशा महल पुलिस ग्राउंड में नए उस्मानिया अस्पताल की तामीर के लिए 30 एकड़ अराजी मुख्तस की है, जबकि साथ ही 8 मंजिला इमारत तामीर करने का मंसूबा बनाया गया। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत में तकरीबन 1000 बिस्तरों का सहूलत होगा। BRS MLA पेद्दी कौशिक रेड्डी और उनके पैरोकारों के खिलाफ SHO बंजारा हिल्स को मुबैना तौर पर ड्यूटी में रुकावट डालने, धमकियां देने, बदसलूकी करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। BRS पार्टी के MLA पेद्दी कौशिक रेड्डी शिकायत दर्ज कराने बंजारा हिल्स PS पहुंचे थे और दावा किया कि उनका फोन टैप किया जा रहा, लेकिन SHO के साथ उनकी जबरदस्त बहस हो गई। उनके मुतकब्बराना रवैये ने तनकीद को जन्म दिया, जबकि ड्यूटी ऑफिसर ठंडे थे। इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स PS पुलिस स्टेशन से इमरजेंसी फील्ड
फील्ड ड्यूटी पर निकल रहे थे। लोगों का एक ग्रुप जिसकी क़यादत पेद्दी कौशिक रेड्डी कर रहे थे, अचानक गाड़ी के करीब आकर गाड़ी के सामने दूसरी कार खड़ी करके नीचे उतरने का मुतालबा किया। एसएचओ ने उन्हें मतला किया कि वो अपनी शिकायत पीएस पर सब इंस्पेक्टर को पेश करें वरना उनकी वापसी का इंतजार करें, लेकिन दरख्वास्त की परवाह किए बगैर पेद्दी कौशिक रेड्डी के मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन के अंदर बगैर किसी वजह के ऑफिसर के साथ बदसलूकी और उसे धमकियां देना शुरू कर दी। कौशिक रेड्डी और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी असम्बली के जुराइम, अवामी खिदमत के फराइज में रुकावट डालने के लिए ताकत का इस्तेमाल, मुजरिमाना धमकी, गलत तहम्मुल, अवामी परेशानी और फसादात के लिए केस दर्ज किया गया। डीसीपी वेस्ट जोन हैदराबाद सिटी पुलिस ने कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही। rule copy. MLA was there. It is your duty to receive him and receive properly. This is, I am talking about the health. This is the health of assembly. If MLA is coming to assembly. Excuse me, SCA garu. Excuse me. నువ్వు లేకపోతే కానీ ఉన్నావు. నువ్వు లేకపోతే కాదు. మీరున్నారు. నేను వచ్చాక పోడేది. రూల్ చూపించాలా? तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो 3 दिसंबर को जू पार्क ता आरामघर 6 लेन फ्लाई ओवर का इफ्तिताह अंजाम देने वाले थे, लेकिन अचानक इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया था। बताया गया है कि वज़ीर आला 9 दिसंबर को इस फ्लाई ओवर का इफ्तिताह अंजाम दे रहे। इफ्तिताह में ताख़िर की वजह जू पार्क की मेन गेट के रूबरू फ्लाई ओवर से मुत्तसिल सर्विस रोड की अदम तामीर बताई गई है। 4 दिन अचानक फ्लाई ओवर के इफ्तिताह की इत्तला के साथ ही बल्दिया का टाउन प्लानिंग अमला हरकत में आ गया और जू पार्क के रूबरू तकरीबन 17 मलगियों, होटलों और दीगर कारोबारी इमारतों को मुनज़्ज़म करने का आगाज किया। ताहम इन्हदामी कार्रवाई और सर्विस रोड की तामीर के लिए 1 हफ्ता दरकार हो सकता है। बल्दिया की इन्हदामी कार्रवाई से जू पार्क के रूबरू होटलों का कारोबार मुतासर हो गया। जू पार्क आने वाले सयाहों को खाने पीने की अशिया की खरीदी में मुश्किलात पेश आ रही। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आईमैक्स ग्राउंड पर मीरालम सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया था। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि हम उन किसानों को 500 रुपए का बोनस देंगे जो चावल में किसी भी किस्म का बारीक धान डालते हैं, लेकिन आपको तेलंगाना सोना पहनना चाहिए, ना कि बीपीटी। उन्होंने कहा है कि मेरा मशवरा जितना पहले होगा उतना ही बेहतर होगा। देखिए तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी का मजीद क्या कहना है। కొనసాగుతుందని చెప్పి నేను ఈ సభాముఖంగా మనం చేస్తున్నాను। రాష్ట్ర మేలు కోసం, వరి రైతుల మేలు కోసం మరి మేము ఇచ్చే సలహా, మీరు ఏ సన్న రకాలు వేసినా మేము బోనస్ ఇవ్వబోతున్నాము। మీరు ఏ వరిలో ఏ సన్న రకాలు ఏ వెరైటీస్ ఇచ్చినా మేము బోనస్ ఇవ్వబోతున్నాము। కానీ వ్యవసాయ నిపుణులు, అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ యొక్క అభిప్రాయం మేరకు మీరు తెలంగాణ సోనా కానీ బీపీటీ రకాలు వేసుకోవాలి, ఎంత ముందేసుకుంటే అంత బెటర్ అని కేవలం సలహాగా ప్రభుత్వం తరఫున నేను మనవి చేస్తున్నాను। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मुस्तकीन के इंतखाब के लिए एक खसूसी मोबाइल ऐप का आगाज किया है। स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब जुमे से किया जा रहा। अफसरान दरख्वास्तों की तस्दीक के लिए गाँव का दौरा करेंगे और मुस्तकीन का इंतखाब करेंगे। स्कीम के पहले मरहले के तहत हुकूमत 4.5 लाख मकानात की तामीर के लिए गरीबों को मदद फराहम करेगी। हुकूमत इन मुस्तहिक गरीब मुस्तकीन को जिनके पास प्लॉट है मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी दी जाएगी। अगले मरहले में बेजमीन गरीबों को एक रिहायशी जगह और 5 लाख रुपए अलॉट किए जाएंगे। इस स्कीम का आगाज चीफ मिनिस्टर ने 11 मार्च को भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के भद्राचलम में किया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पहले मरहले के तहत हर असेंबली हलके में 3500 मकानात तामीर किए जाएंगे। स्कीम के तहत गरीब तरीन अफराद को तरजीह दी जाएगी। दलितों, कबाइलियों, ज़राअत के कारकुनों, जिस्मानी तौर पर माजूर, सफाई
ورکرز اور اکیلی خواتین اور خواجہ سراؤں کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے غریبوں کو ان کے اپنے گھر کے ساتھ باوقار زندگی کے خواب کو پورا کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اندرا کے گھروں کے بغیر گھر کا کوئی گاؤں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اندرا اسکیم کے تحت 2004 سے 2014 کے درمیان 25 لاکھ سے زیادہ مکانات بنائے گئے تھے۔ سی ایم ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ اسکیم 4,000 روپے فی یونٹ سے شروع ہوئی اور YSR کے دور حکومت میں 1,21,000 روپے تک بڑھ گئی۔ اب عوامی حکومت کے تحت فی یونٹ لاگت 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ اس دوران ان کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی اور دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ ریاستی ریونیو، ہاؤسنگ اور اطلاعات کے وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے اور غریبوں کے لیے مکانات کا خواب اندرا کے دور حکومت میں پورا ہوگا۔ جوبلی ہلز حلقے کے کملا نگر اور مشیرآباد حلقے کے باکرم سے 81 مستفیدین کو حیدرآباد کلیکٹریٹ پرنکٹ میں وزیر پونم پربھاکر کے ساتھ استفادہ کنندگان کو ڈبل بیڈ روم مکانات کے سرٹیفکیٹ حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے واضح کیا ہے کہ ڈبل بیڈ روم ہاؤس سرٹیفکیٹس کی تقسیم سیاست سے پیدا ہونے والی کسی پریشانی کے بغیر شفاف طریقے سے کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اندرا ایپ کو ریاست کے وزرائے اعلیٰ کے ہاتھوں سیکریٹریٹ میں لانچ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر حلقے میں مستحق غریبوں کی نشاندہی کی جا رہی اور حلقے کو 3,500 اندرا گھر دیے جائیں گے۔ تلنگانہ نے جائیدادوں کے رجسٹریشن سے ہونے والی آمدنی میں بڑی ترقی حاصل کی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال نومبر کے مہینے میں رجسٹریشن سے ہونے والی آمدنی میں 32 کروڑ 96 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال نومبر میں رجسٹریشن سے 1,127.79 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی تھی، جبکہ اس سال اسی مہینے میں 1,160.75 کروڑ روپے کی مجموعی آمدنی 1,19,317 دستاویزات کی رجسٹریشن کے ذریعے ہوئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں دستاویزات کی رجسٹریشن کی تعداد میں 13.38% اور آمدنی میں 2.92% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ریاستی اسٹیمپ اور رجسٹریشن ونگ کے حکام کے مطابق HMDA علاقے میں مثبت ترقی دیکھی گئی۔ صرف اس مہینے میں 21.9 کروڑ روپے کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ نان HMDA علاقوں میں 202.78 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ گھروں اور رہائشی کمپلیکس سے متعلق رجسٹریشن کی آمدنی میں زیادہ اضافہ ہوا، جبکہ تجارتی کمپلیکس کے مقابلے میں کم ترقی دیکھی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن JHMC کی جانب سے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کیے گئے کام ہر ایک کے لیے خاص توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ فٹ پاتھ، فلائی اوورز، انڈر پاسز اور مختلف تھیم کے ساتھ سرکاری عمارتوں پر بنائی گئی پینٹنگز اور تصاویر شہریوں کو اپنی طرف توجہ کر رہی۔ سیکریٹریٹ کے قریب دستور کے تمہید کو ڈسپلے کرنے کے لیے اختراعی انتظامات کیے گئے اور بل بورڈ کو خاص طور پر دیپاچے میں حروف کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دہلی میں 5 لاکھ روپے کی لاگت سے بنایا گیا یہ بل بورڈ 10 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہے۔ بل بورڈ نہایت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے لیے یہاں پر ایسا انتظام کیا گیا کہ وہاں جانے والے سب کھڑے ہو کر اس کو پڑھیں۔ موٹر سائیکلوں اور پیدل چلنے والوں کے لیے یہ خاص بن گیا ہے کیونکہ یہ سگنل پر قائم ہے۔ بیرونی ممالک کی طرح ہندوستانی آئین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بل بورڈ لگایا گیا۔ دوسری جانب 150 کروڑ روپے کی لاگت سے خوبصورتی کے 283 کاموں میں سے 26 کام مکمل ہو چکے ہیں اور 38 کام آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ JHMC نے اعلان کیا ہے کہ باقی کام اس مہینے کے آخر تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ راجدھانی دہلی میں فضائی آلودگی کو سنگین سطح پر لے جانے کا ذمہ دار اکثر پرالی جلانے کو مانا جاتا ہے، لیکن اصل میں پرالی سے 16 گنا زیادہ ذمہ دار NCR میں چل رہے کوئلہ پر مبنی تھرمل پلانٹ ہیں۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق حیران کن طور پر NCR کے تھرمل پلانٹ سے سالانہ 281 کلو ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ SO2 کا اخراج ہوتا ہے، جبکہ 8.9 ملین ٹن پرالی جلانے سے 17.8 کلو ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کی از خود نوٹس لے کر نیشنل گرین ٹریبیونل NGT نے حکومت سے جواب طلب کیا۔
एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जुडिशियल मेंबर अरुण कुमार त्यागी और माहिर माहौलियात ए संथलवेल की बेंच ने मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड, CPCB, दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी, उत्तर प्रदेश आलूदगी कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा आलूदगी कंट्रोल बोर्ड, पंजाब आलूदगी कंट्रोल बोर्ड, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन और माहौलियात, जंगल और आबो हवा तब्दीली की वजारत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टकेत पुलिस ने अलीगढ़ जिले में हिरासत में उनको ले लिया, जहां वो किसान रहनुमाओं की एक मीटिंग के लिए ग्रेटर नोएडा जा रहे थे। रिहाई के बाद टकेत ने ऐलान किया कि पूरे सूबे में किसान गौतम बुद्ध नगर की किसान पंचायत के फैसले को तस्लीम करेंगे। राकेश टकेत ने बताया कि 50 से ज्यादा थानों में हिरासत में लिए गए किसानों को मुकामी सतह पर पंचायतें मुनक्किद करने का मशवरा दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पंचायतों के तमाम फैसलों का एहतराम किया जाएगा। पुलिस ने मुजाहिरों के दौरान 100 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया, जिनमें ख्वातीन और बुजुर्ग शामिल थे। किसान अपनी जमीन के मुआवजे और दीगर फवायद के लिए मुजाहरा कर रहे, जो हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों तहवील में ली थी। सऊदी अरब में इदारे उमूर हरमैन ने मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफा रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए मर्द व ख़वातीन ज़ायरीन के लिए यौमिया बुनियाद पर शेड्यूल का तयन किया है। सऊदी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इदारे उमूर हरमैन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ज़ायर ख़वातीन के लिए नमाज फजर के फौरी बाद से सुबह 11 बजे तक, जबकि दूसरा वक्त इशा की नमाज के बाद से रात 2 बजे तक रखा गया है। मर्दों के लिए मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफा के लिए निस्फ शब के बाद 2 बजे से नमाज फजर तक, जबकि दूसरा वक्त 11:30 बजे से नमाज इशा तक रखा गया है। इंतजामिया के मुताबिक नुस्ख या तवक्कलना ऐप से परमिट हासिल करना जरूरी है ताकि ज़ायरीन की खिदमत बेहतर अंदाज में की जा सके। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।